भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। और ये जो लाइव टेस्ट है अपना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लाइव टेस्ट करने वाले हैं। लाइव टेस्ट के बाद हमारा क्वेश्चन बैंक होगा। पहले ये लाइव टेस्ट कर लेते हैं। 100 क्वेश्चन का तो नहीं होगा अभी लाइव टेस्ट, क्योंकि हमारी क्लासेस थोड़ा सा माहौल भी बनाए, नया साल का तो बच्चे कम ही आ रहे हैं, तो अपना हम क्वेश्चन भी कम ही रख रहे हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बैंक अपना लाइव होने वाला है। ये क्लास भी अपना कंटेंट देखो, ठीक है, पूरी क्वेश्चंस को पढ़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो आप सभी। ठीक है, चलिए प्रोफाइल फॉलो कर लेना। प्रोफाइल के लिए मैं इसलिए कहता हूँ फॉलो करने के लिए, क्योंकि दोस्तों अपनी जो क्लास होती है ना 11 बजे की मैराथन की, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 11 बजे का जो मैराथन है ना, वो सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो इस मैराथन के लिए तैयार हो जाना। ठीक है, 11 बजे रेफर कोड लाइव अमन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू गेट रिड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उससे बचना है तो बेस्ट तरीका क्या है, जल्दी से बताएगा। उससे बचना है तो बेस्ट तरीका क्या होगा, जल्दी से बताएगा क्या होगा बेस्ट तरीका, कमेंट करिएगा। ठीक है, बेस्ट तरीका क्या होगा, रिसाइकलिंग कर दें। ठीक है, कि हम जो चीज़ वेस्ट हो रही है उसको रिसाइकल कर दें। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो। ठीक है, वाइल टेस्टिंग द पोल्यूशन इन वाटर अ हाई कोलिफॉर्म वैल्यू। अगर कोलिफॉर्म वैल्यू ज़्यादा है तो वो किस चीज़ का इंडिकेशन देता है। ठीक है, फेशियल मैटर का ज़्यादा होने का इंडिकेशन होता है वो। ठीक है, चलिए क्लियर सभी को। एक और देखो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ मिरर वुड बी द बेस्ट सूटेड फॉर यूज इन सोलर कुकर। बताइए कौन सा मिरर जो है सोलर कुकर में यूज होता है, कमेंट करिए आंसर क्या। ठीक है, देखो सोलर कुकर में कौन सा मिरर है जो कन्वर्ज करे चीजों को। ठीक है, हीट को लाइट को कन्वर्ज करे, तो वो कनकेव मिरर करेगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। वेज फंड थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी। वेज फंड थ्योरी जो है किसके द्वारा दी गई थी, कमेंट करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, किसके द्वारा, जेएस मिल के द्वारा। जेएस मिल के द्वारा वेज फंड थ्योरी दी गई थी। निवी परिधान और अधिवास। ठीक है, ये गारमेंट्स के टाइप हैं, आर्यन गारमेंट्स के टाइप हैं। एक और क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, ये नहीं करेंगे। ठीक है, ये कंसेप्चुअल चीज है जो कि हमें इकोनॉमिक्स की हम स्किप मारते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएं। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ठीक है, नेम द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कौन सी है। ठीक है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। कभी भी सिंधु घाटी सभ्यता को मत लगाएं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता ओल्डेस्ट नहीं है। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या। और सेशन को शेयर करना है यार दोस्तों, सारे के सारे सेशन को शेयर करें। कंपाउंड विच कंटेन आयोनिक बॉन्ड। बताइए कौन सा कंपाउंड है डेट कंटेन आयोनिक बॉन्ड। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताएं। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आंसर है इस क्वेश्चन का NaCl। NaCl डेट कंटेन आयनिक बॉन्ड। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन आंसर क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। जल्दी से देखो, कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल क्या है। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये उदाहरण चीज है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। ठीक है, चीज ही होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए ना बच्चे। अपने सुप्रीम बैचेस जो है अब हमने एंड कर दिए, लेकिन हमने नए कोर्सेज स्टार्ट करें सीईटी के। ठीक है, नए कोर्सेज स्टार्ट करें सीईटी के। ये जो कोर्सेज हैं आपके लिए, आपको एसएससी गोल में मिलने वाले हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, इसके लिए गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करना है, मंथ सिलेक्ट करना है और रेफर कोड यूज करना है लाइव अमन। ठीक है, इसके डिस्काउंट्स के लिए। ठीक है, चलिए करते हैं अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म डेल्टा। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, कौन सी रिवर डेल्टा नहीं बनाती। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आंसर है इसका तापी, इसका आंसर है। ठीक है, तापी इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ड्यू टू हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ एयर ट्रांसफर ऑफ हीट इज नोन एज। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ एयर की वजह से जो ट्रांसफर होता है हीट का, उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, आंसर क्या है इसका, एडवेक्शन इसका आंसर है। ठीक है, एडवेक्शन इसका आंसर है। हु स्टार्ट द प्रैक्टिस ऑफ पोलो गेम इन इंडिया। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, पोलो गेम की प्रैक्टिस किसने स्टार्ट करी। ठीक है, आंसर क्या इसका, तर्क। ठीक है, तर्किश जो थे। ठीक है, टर्की। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन आंसर क्या। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो। जल्दी सॉल्व करो, क्या है इस क्वेश्चन आंसर। अभी हम कोशिश करेंगे कि पूरे 100 क्वेश्चन करें।
ठीक है, जहां तक हो सके क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन जो है किससे संबंधित है? ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है एक्शन और रिएक्शन। ठीक है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। भारत के संविधान में पहली बार संशोधन कौन से वर्ष में हुआ था? जल्दी से बताइएगा, भारत के संविधान में पहली बार संशोधन कौन से वर्ष में हुआ था? आंसर क्या है इस क्वेश्चन? ठीक है, आंसर इसका, ठीक है, पहली बार संशोधन हुआ था 1951 में, 1951 में। एक और क्वेश्चन, क्रायोजेनिक साइंस किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए, अभी 8 बजे वाली क्लास में इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे कराया था। ठीक है, दिमाग रखिए, क्रायोजेनिक साइंस जो है किससे संबंधित है? दोस्तों कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्रायोजेनिक साइंस किससे संबंधित है? कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, आंसर है इसका लो टेम्परेचर्स। ठीक है, लो टेम्परेचर्स। ठीक है, ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, विच सिटी विल होस्ट द समर ओलंपिक्स फॉर ईयर 2024? 2024 के लिए कौन सी सिटी जो है समर ओलंपिक्स को होस्ट करने वाली है? आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ठीक है, 2024 के लिए कौन सी सिटी होस्ट करने वाली है? आंसर इसका पेरिस इसका आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, विच हैज कोवलेंट बॉन्ड? बताइए कोवलेंट बॉन्ड किसमें? आंसर क्या है इसका? कोवलेंट बॉन्ड किसमें? आंसर है इसका, दिमाग रखे, AlCl3। AlCl3 में कोवलेंट बॉन्ड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लाइट वेव्स आर, ठीक है, लाइट वेव्स क्या है बच्चे? दिमाग में रखिएगा, लाइट वेव्स क्या है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। ठीक है, लाइट वेव्स क्या होती है? इलेक्ट्रो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। बहुत ही सरल सवालों में से एक है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है बच्चे, हमारी कल से सभी क्लासेस जो हैं किस में होने वाली हैं? दिमाग रखिए, स्टूडियोज पे होने वाली हैं, अपने स्टूडियो से करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर होंगी क्लासेस सभी के सभी। तो बस आज का इंतजार कर लो, आज की सभी क्लासेस ऐसे देख लो लैपटॉप से। ठीक है, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्क्रीन क्लासेस, तो वो आसानी से हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा भी रहता है, कंफर्टेबल भी रहता है हमारे लिए भी, आपके लिए भी। ठीक है, बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी जनरली डिक्रीज अलोंग द पीरियड? कौन सी प्रॉपर्टी जनरली डिक्रीज होती है पीरियड में? आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? आंसर क्या है बच्चे? ठीक है, एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज जो है डिक्रीज होता है। ठीक है, आंसर क्या इसका? एटॉमिक साइज इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, व्हेन वर्क इज डन ऑन बॉडी। ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर किसी बॉडी पे काम होता है तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? जल्दी से बताइए। ठीक है, अगर मैं किसी चीज पे काम करता हूं तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है। देखो, वर्क डन ऑन बॉडी है, बाय बॉडी नहीं है। अगर बाय बॉडी होता तो लूज होता। ठीक है, बाय बॉडी होता तो लूज होता। ऑन बॉडी है तो गेन होना चाहिए। ठीक है, ऑन बॉडी है तो गेन होना चाहिए, क्योंकि उस पर हमने काम किया। मान लो एक फुटबॉल पड़ी है, उस पर मैंने ब्लात मारी, तो वो बॉडी गेन ही तो करेगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, लूज थोड़ी करेगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, कौन से ईयर में रेलवे बजट को जनरल बजट से सेपरेट किया गया था? हाल फिलहाल में तो बजट को कंबाइन कर दिया गया, रेलवे बजट और जनरल बजट को कंबाइन कर दिया गया, लेकिन ठीक है, कौन से वर्ष में सेपरेट किया गया था? आंसर 1924 में, 1924 में। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, फ्रेंशियम इज हाईली रेडियो एक्टिव, इट्स लॉन्गेस्ट लाइफ आइसोटोप ये है, एंड उसका हाफ जो लाइफ है वो कितना है? बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, आंसर है 21 मिनट। ठीक है, हाईएस्ट हाईली रेडियो एक्टिव है ये। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या? ये नहीं करेंगे दोस्तों, ये आएगा तो वैसे बड़ा आसान है, ह्यूमन कैपिटल्स हैं ये, हम टेक्निकल स्किल और ये सब चीज़ें लेते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं इकोनॉमिक्स। बेरी बेरी डिसीज, केमिकल नेम ऑफ विटामिन दैट कोजेज द बेरी बेरी डिसीज? जल्दी से बताएगा, बेरी बेरी डिसीज जो है कौन से विटामिन की वजह से होता है, और उसका केमिकल नेम पूछा है। डायरेक्टली विटामिन नहीं पूछा, केमिकल नेम पूछा है। जल्दी से बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन आंसर, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन में? ठीक है, आंसर है इस क्वेश्चन का थायमीन। आंसर है इसका थायमीन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन? जल्दी से बताइए, कौन सी रिवर जो है साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो करती है? आंसर क्या है
बड़ा ही आसान है। सोन नदी जो है साउथ से नॉर्थ में फ्लो करती है और गंगा नदी की सहायक नदी है ये, ठीक है। इस पर रिहान डैम है, ठीक है, दिमाग रखिएगा। रिहान डैम जो बना हुआ है वो इसी पे बना हुआ है, सोन नदी पे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। बैक टू वेदास, ये एक स्टेटमेंट है, बहुत पुराना कथन है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था, जल्दी से बताइए। बैक टू वेदास ये जो कथन है बहुत ही ज्यादा फेमस है, ये किसके द्वारा कहा गया था, जल्दी से बताएगा। बैक टू वेदास किसके द्वारा कहा गया था, आंसर क्या है दोस्तों, आंसर है इसका स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है, नहीं करेंगे, ठीक है। कार्बन मोनोक्साइड नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हीमोग्लोबिन में मिक्स हो जाता है, करा हुआ क्वेश्चन है बहुत बारी, बताएं इसको। काम, ठीक है, दांग जो एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज, इसमें कौन सी कंट्री भाग नहीं लेती। इस एक्सरसाइज में 3 कंट्रीज में से भाग लेती है, लेकिन एक कंट्री भाग नहीं लेती, बताइए कौन सी कंट्री इसका पार्टिसिपेशन नहीं लेती। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है। आंसर है इसका दोस्तों, दिमाग में रखिएगा, इंडिया, ठीक है। इंडिया डज नॉट टेक पार्ट इन दिस एक्सरसाइज। फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ पे लोकेटेड है, कमेंट करिएगा। फाउंटेन ऑफ वेल्थ जो है कहाँ पे लोकेटेड है, उस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताइए। फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ पे लोकेटेड है, कमेंट करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताओ, ठीक है। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आंसर है इसका, दिमाग में रखिएगा, सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर इसका आंसर है, ठीक है। चलिए, नहीं करेंगे, देखो हमें पता ही है पुणे प्रैक्टिस का आंसर है, ऐसे आसान क्वेश्चन करने का फायदा नहीं है, मुश्किल क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, ऑपरेटिंग सरप्लस अराइजेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। परिचालन अधिशेष जो है किसमें उत्पन्न होता है, जल्दी से बताइएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस जो है किसमें अराइज होता है, कमेंट करें, ठीक है। आंसर क्या है किसमें, एंटरप्राइज सेक्टर में, एंटरप्राइज सेक्टर में ऑपरेटिंग सरप्लस अराइज होता है। लीस्ट सोल्यूबल कौन सा, सबसे कम कौन सा घुलेगा, जल्दी से बताएगा। लीस्ट सोल्यूबल कौन सा है, सबसे कम कौन सा घुलेगा इसमें से, कमेंट करिएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, लीस्ट सोल्यूबल कौन सा होगा इसमें से, ठीक है। सरल सवाल है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, दिमाग पर रखिए। इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, ठीक है, चलिए, आंसर इसका मैग्नीशियम सल्फाइड, MgS, ठीक है। ऑल चेंजेस इन द क्लाइमेट एंड वेदर टेक प्लेस इन विच लेयर ऑफ एटमोसफियर, जितने भी मतलब वेदर चेंजेस आते हैं वो कौन सी लेयर में होते हैं, बताइए। सबसे नीचे वाली लेयर में होते हैं क्या, कि उससे ऊपर वाली में। आंसर क्या बच्चे, सबसे नीचे वाली लेयर में। अर्थ है तो अर्थ के जस्ट नीचे वाली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, बस इसी में होते हैं ये वेदर चेंजेस, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में। आसान है क्वेश्चन, ठीक। विच एसिड इज फाउंड इन नॉनस्टिक, आसान है, फॉर्मिक एसिड, सस्ता सवाल, इजी क्वेश्चन को स्किप कर दो, ठीक है। इजी क्वेश्चन को आप क्वेश्चन बैंक में हम स्किप करने वाले, इकोनॉमिक्स नहीं करते, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में हम इजी क्वेश्चन को स्किप करेंगे, बताइए। पांडवास में सबसे एल्डर, आसान क्वेश्चन छोड़ेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज व्हाट इट इज ऑट टू बी, ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड, जल्दी से बताएगा। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक, पॉजिटिव इकोनॉमिक, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स या फिजिकल इकोनॉमिक्स, जल्दी से बताएगा। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, इकोनॉमिक्स इज व्हाट इट ऑट टू बी, आंसर क्या है इस क्वेश्चन, ठीक है। आंसर क्या है इसका, दिमाग रखिएगा, आंसर है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अ बॉडी एट रेस्ट में पोजेस विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। देखो यार, पोजेस, पोटेंशियल एनर्जी अगर रेस्ट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। कौन से ओशन में सबसे ज्यादा कोरल रिफ पाए जाते हैं, आसान क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन। कौन से ओशन में सबसे ज्यादा कोरल रीफ पाए जाते हैं, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएगा। सबसे ज्यादा कोरल रीफ कौन से ओशन में पाए जाते हैं, और शेयर करना है यार सेशन को, और साथ के साथ मेरा प्रोफाइल लिखा हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा प्रोफाइल दे रखा है, ठीक है। आप उस प्रोफाइल को फॉलो करें और एक रेफर कोड यूज करें, लाइव अमन, ठीक है, क्लासेस में जुड़ने के लिए, फ्री क्लासेस में जुड़ने के लिए, ठीक है। चलिए, आंसर है इसका पैसिफिक, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन एंड इट्स प्रॉपर्टी, आसान, जेम्स चैडविक, ठीक है। आसान क्वेश्चन आ रहे हैं आज, ये नहीं करना है क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इसमें नोट की जगह नोट नहीं होता, ठीक है। इसमें से पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट, तो ओजोन है, नोट गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ओजोन इज अ पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिसिपेंट ऑफ भारत रत्न एक्सेप्ट वन, जल्दी से बताएगा। सभी भारत रत्न से सम्मानित हैं लेकिन एक नहीं है, कमेंट करिएगा। कौन, कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है,
ठीक है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मोहम्मद रफ़ी नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, कोर्सेज में आपके लिए नए लेके आ रहा हूँ। विच इज द शॉर्टेस्ट कोस्टल स्टेट इन इंडिया? सबसे छोटी कोस्टल स्टेट कौन सी है? तो अगर गोवा से छोटा तो कुछ नहीं हो सकता कोस्टल स्टेट में, है ना। एक और क्वेश्चन देखिएगा, एंजाइम्स आर व्हाट? एंजाइम्स क्या होते हैं? कमेंट करिएगा, सोल्व करो जल्दी से। आसान क्वेश्चन आ रहे हैं सारे के सारे, जल्दी से सोल्व करो। एंजाइम्स क्या होते हैं? कमेंट करिएगा, व्हाट आर एंजाइम? एंजाइम्स क्या होते हैं, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, एंजाइम्स क्या होते हैं दोस्तों, दिमाग में रखिएगा। आंसर प्रोटीन। ठीक है, एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन। चलिए, एडोलसेंट बॉयज के लिए एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, कौन सी है? जल्दी से बताइए, कौन सी एडोलसेंट बॉयज के लिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है? जल्दी से बताइए, कौन सी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है? कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, कौन सी है? आंसर सक्षम। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड वाइड जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था वो कौन से वर्ष में हुआ था? पूरी दुनिया में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था वो कौन से वर्ष में हुआ था? कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल, कौन से वर्ष में? ठीक है, आंसर 1929 में। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए क्या इस क्वेश्चन का आंसर? वार्मिंग ऑफ एटमोस्फेयर रेजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट। देखो यार, जब कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रीन हाउस गैस तो करेगा ही करेगा ना। ठीक है, तो क्वेश्चन वहीं पे सोचा है। एलिमेंट कॉमन टू द एसिड, एसिड में कौन सा एलिमेंट कॉमन होता है? कमेंट करेगा, कौन सा एलिमेंट मतलब होता ही होता है एसिड्स में? जल्दी से बताइए, कौन सा एलिमेंट होता ही होता है एसिड्स में? कमेंट करिएगा। ठीक है, आंसर क्या है दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये नहीं करेंगे? नहीं, कर लो यार। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जो है, इन विच ईयर द मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स वाज चेंज टू द नेम ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। 2006 में ये नाम बदल के ये रख दिया गया था। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, हीट स्टोर्ड इन वाटर वेपर इज, बताइएगा। मैंने आपको स्टीम का क्वेश्चन करा रखा है ना, स्टीम का क्वेश्चन करा रखा है, तो उसी से समझ आ जाना चाहिए। लेटेंट हीट इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, ठीक है, भीतरकनिका नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट? भीतरकनिका नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर है इस क्वेश्चन का, दिमाग पर रखिए, उड़ीसा। आंसर है इस क्वेश्चन का उड़ीसा। एक और क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोलिक ब्रेक इन एटम ऑटोमेटिक व्हीकल्स आर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, ऑटोमेटिक व्हीकल्स में जो हाइड्रोलिक ब्रेक हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं? ठीक है, आंसर है इसका, दिमाग रखिएगा, पास्कल लॉ पे। किस पे? पास्कल लॉ पे। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, नाथपा जाकरी हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है कौन सी रिवर पे है, कौन सी नदी पे है? ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है कौन सी नदी पे? आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ठीक है, बहुत ही फेमस है और इम्पोर्टेंट भी है, सतलुज नदी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन बैंक करेंगे अभी 10:30 बजे। ठीक है, क्वेश्चन बैंक 10:30 बजे लाइव ही होगा पूरा। ठीक है, वाईफाई स्टडी पे होता है। ठीक है, वाईफाई स्टडी पे होता है। 20 दिन अभी पूरे हुए नहीं है, तो हम टारगेट करेंगे 20 दिन में हो जाए। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। हाँ जी, बैटरी की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई? कमेंट करिएगा, हु डिस्कवर्ड द बैटरी? जल्दी से बताइएगा, बैटरी की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई? कमेंट करिएगा, बैटरी की डिस्कवरी। हम क्वेश्चन 70 तो कर ही लेंगे, एटलीस्ट 70 क्वेश्चन तो हम एटलीस्ट कर लेंगे। ठीक है, आंसर बताओ इस क्वेश्चन में। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? दिमाग पर रखिएगा, आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है, वोल्टा इसका आंसर है। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट? कौन सा इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का?
ठीक है, आंसर क्या इसका, अमीटर इसका आंसर है। ठीक है, अमीटर इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट एसिड, कौन सा वीकेस्ट एसिड है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आंसर है इसका, दिमाग में रखिएगा C6H5 OH। ठीक है, C6H5 OH। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, इनकम एंड कंजम्पशन सर, दोनों के दोनों अगर मैं बात करूं, इनकम और कंजम्पशन की दोनों की बात करूं दोस्तों, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड है। एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट बिटवीन एनी टू सिस्टम डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, जल्दी से बताएगा। देखो, अगर मैं सिस्टम में हीट की बात कर दूँ, किस पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस किसका है, इस पे डिपेंड करता है। बताइए, गार्गी, मैत्री और कपिला, इन तीनों का होम कौन सा था, जल्दी से बताइएगा, होम कौन सा था, कमेंट करिए। गार्गी, मैत्री और कपिला, इन तीनों का होम कौन सा था, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, दिमाग में रखे, मैथिली इसका आंसर है। ठीक है, मिथिला इसका आंसर है, मिथिला। ठीक है, मिथिला, नरेश, पता ही होगा आपको। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। वन ऑफ द अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट वर लेड बाय नारायण। ठीक है, हु वर द डिवोटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, हु वर द डिवोटीज ऑफ, ठीक है, शिवा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक रबड़, इसमें से कौन सा सिंथेटिक रबड़ है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आंसर है इसका नियोपेरिन। ठीक है, नियोपेरिन इज द सिंथेटिक रबड़। एक और क्वेश्चन देखिएगा, नेवी डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, बताइए नेवी डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या। ठीक है, आंसर इसका 4 दिसंबर। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, कौन सा सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, आंसर इसका हाई कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, 70 क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कुदरमुख नेशनल पार्क जो है कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, जल्दी से बताइएगा, कुदरमुख नेशनल पार्क जो है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, कर्नाटका में लोकेटेड है, कुदरमुख नेशनल पार्क कर्नाटका में लोकेटेड है। ठीक है, नहीं करेंगे, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताइए। हैबर्स प्रोसेस जो है, ठीक है, NH3 के लिए होता है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन, अमोनिया वाला। ठीक है, लेकिन आपसे पूछ रहा है इसमें कैटलिस्ट और प्रोमोटर की तरह क्या काम करता है, क्या जो है इसमें कैटलिस्ट और प्रोमोटर की तरह काम करता है हैबर्स प्रोसेस में, कमेंट करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। 70 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद अपना क्वेश्चन बैंक पे जाएंगे। ठीक है, जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है, प्रोफाइल फॉलो कर लो, और अपनी क्लास जो है बढ़िया तरीके से होने वाली है। कितने बजे, 10:30 बजे क्वेश्चन बैंक वाईफाई स्टडी चैनल पे जुड़ेंगे सारे के सारे, उसमें आंसर क्या इसका दिमाग रहेगा। और मैं कल से स्टूडियो से कराने वाला हूँ क्लासेस, FE एक्ट एज अ कैटलिस्ट एंड MO एक्ट एज अ प्रमोटर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है, विच इज द नेशनल गेम ऑफ यूनाइटेड स्टेट, जल्दी से बताइए कौन सी यूनाइटेड स्टेट की नेशनल गेम। ठीक है, आंसर क्या है इसका, बेसबॉल। चलिए, जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है, आप सभी को पता है। देखिए, पहली बात तो आपके लिए फ्री क्लासेस अवेलेबल है, फ्री क्लासेस अवेलेबल है, और कहाँ पे, अनअकैडमी पे। ये मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी का, आपको इसका लिंक कहाँ मिल रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ फॉलो अमन सर ऑन अनअकैडमी। ठीक है, आप फॉलो करें, और फॉलो करने के साथ साथ, ठीक है, जैसे आप प्रोफाइल फॉलो करते हैं ना, ऐसा थोड़ी कि मतलब प्रोफाइल बस फॉलो करने के लिए, प्रोफाइल फॉलो करके आपको उसका बेनिफिट उठाना, तो फ्री क्लासेस देखिए। कैसे देखने को मिलेंगी फ्री क्लासेस, आपको फ्री क्लासेस देखने के लिए प्रोफाइल फॉलो करके 11 PM की क्लास को नोटिफाई करना पड़ेगा, लाइव अमन रेफर कोड यूज करके। ठीक है, ये रेफर कोड है, इसको यूज करके आपको नोटिफाई करना पड़ेगा क्लास को। ठीक है, जो भी बच्चा देख रहा, जब जब आप क्लास नोटिफाई करते हैं तो आपको बहुत सारी क्लासेस मिलती है। मैं आप सभी के लिए सभी क्लासेस लगाने वाला हूँ। ठीक है, फिक्स क्लासेस मैं आपके लिए लगाने वाला हूँ, जिसको आपको क्या है देखना है। ठीक है, नोटिफाई करने के लिए सीधा के मतलब आप उसके बाद आपको करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो क्लासेस आपके लिए लगने वाली हैं। ठीक है, कैसे मैं वो बताता हूँ आपको। बस आपको क्या करना है, स्पेशल क्लासेस देखनी है, जहाँ जहाँ पे भी लगी है वहाँ वहाँ पे क्लासेस को देख के उसे नोटिफाई कर लेना है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी लगी वहाँ वहाँ पे क्लासेस को देख के उसे नोटिफाई कर लेना, लाइव अमन रेफर कोड यूज करके। ठीक है, जितने बच्चे देखो। ठीक है, बाकी आप कोर्सेज, अब कोर्सेज की बात होती है यार, देखो अब मैं बताऊं, रेलवे का एग्जाम ओवर है ऑलमोस्ट, मतलब फेजेस चल रहे हैं, सभी के हो जाएंगे, प्रैक्टिस भी चल रही है क्वेश्चन बैंक से। लेकिन इस ईयर से
कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला, सीईटी होने वाला। सीईटी एक ऐसा एग्जाम होगा जिसका न्यू प्रोसेस होगा, पूरा न्यू प्रोसेस होगा, न्यू प्रोसीजर होगा, जो समझने बच्चों को दिक्कत होती है। तो उसी हिसाब से गाइडेंस के लिए सभी टीचर एक साथ पढ़ाने वाले, ठीक है। डेली इंटरेक्शन होगा, पीडीएफ तो मिलती है, मॉक टेस्ट तो होते हैं, लेकिन सीईटी के लेवल के मॉक टेस्ट होंगे जो कॉमन होंगे सभी के लिए। क्यों? एसएससी, रेलवे और डिफेंस, ठीक है, बैंक, ये तीनों आने वाले हैं। डिफेंस का अलग होगा, बैंक का है इसमें, ठीक है, सीईटी का। तो आप गेट सेशन क्लिक करते हो तो मन सिलेक्ट करिएगा, मन सिलेक्ट करके रेफर कोड यूज करेगा लाइव अमन। ये रेफर कोड डिस्काउंट्स के लिए है दोस्तों, और ये रेफर कोड फ्री क्लासेस में एंटर करने के लिए भी है। तो दोनों जगह पे आप यूज कर सकते हो इस कोर्स को। कहाँ पे लिखा होता है? यहाँ पे रेफर कोड लिखा होता है, यहीं पे आपको यूज करना है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे देख रहे हो, इस रेफर कोड को यूज करिएगा, लाइव अमन रेफर कोड को, मेरी क्लासेस को, ठीक है, लेने के लिए, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी मिलेंगे कितने बजे? 10:30 बजे। कैसे? लाइव क्लास होगी 10:30 बजे वाईफाई स्टडी चैनल पे, जो होती है फिक्स क्लास का टाइम है 10:30 बजे का। तो इस 10:30 बजे वाले सेशन में आइए सारे के सारे, ठीक है। सेशन को लाइव देखिए, जिससे आपको क्या है, बेनिफिट हो, ठीक है। चलिए, सेशन को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, 10:30 बजे, क्वेश्चन बैंक वाईफाई स्टडी मेन चैनल।